अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर है या फिर सीए भी है, बीएसएनएल में नई भर्ती आई है। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल में नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती में ग्रेजुएट, इंजीनियर्स और सीए जैसे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती में चयन होने वाले विद्यार्थियों को उच्च वेतन के साथ साथ मेडिकल सुविधा, भत्ते और अन्य सरकारी लाभ भी मिल सकते हैं। आप भी अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह मौका आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन कौन सी भर्तियाँ इस पे निकली है, सैलरी कितनी होगी और आवेदन कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो इन सभी डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर दोस्तों ऐसे प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बड़ा अपडेट बता दूँ कि ये फॉर्म काफ़ी दिन पहले निकल गया था और इसकी लास्ट डेट अभी रिसेंट में एक्सटेंड हुई है। 31 मार्च से इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी आपके पास काफ़ी दिन है, आपके पास काफ़ी समय है, आप इस फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं, आप अच्छे से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में। देख पा रहे हैं आप मेरी स्क्रीन पर सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो है डीआर टेलीकॉम स्ट्रीम में उसकी 95 पोस्ट निकली है। ऐसे ही सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी डीआर की फाइनेंस स्ट्रीम में जो सीए वगैरह की पोस्ट होती है वो निकली है। और ये टेलीकॉम वाला जो है ये कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है तो आप टेलीकॉम वाली पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 14 जो पोस्ट है वो एससी की है, एसटी की 7 है, ओबीसी की 25 है, ईडब्ल्यूएस की 9 है और ओसी की जो है 40 पोस्ट है दोस्तों। टोटल मिला के 95 पोस्ट यहाँ पे निकली है दोस्तों। यह 95 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। ऐसे ही 25 जो पोस्ट है वो फाइनेंस स्ट्रीम में निकली है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की दोस्तों। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। ये कुछ यहाँ पे उन्होंने एब्रीवेशंस वगैरह दे रखे हैं, इन पर मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, आपको तुरंत बताता हूँ कि क्या इसमें पे स्केल होने वाला है। तो जो सैलरी होने वाली दोस्तों E3 लेवल की सैलरी मिलेगी, जिसमें बेसिक आपकी सैलरी रहेगी 24,900 रुपये। इसमें काफ़ी अदर अलाउंसेस रहेंगे, लाइक डी अलाउंस अलग से रहता है, HRA अलाउंस अलग से रहता है, ट्रैवल अलाउंसेस होता है वो अलग से रहता है, उसके अलावा मेडिकल अलाउंसेस होते हैं वो अलग से रहते हैं। कुल मिला के जो अप्रॉक्सीमेटली सैलरी एंड आती है वो 74 से लेकर 85,000 के बीच में आती है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी सिटी में पोस्ट होने वाले हैं। और लाइबिलिटी जो है वो किसी भी इंडिया में आप किसी भी लोकेशन पे सर्व कर सकते हैं। जो भी पर्सन अपॉइंटेड होगा सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए वो पोस्टिंग और ट्रांसफर एनीवेयर इन इंडिया एंड एट एनी प्लेस और इन द ऑपरेशनल एरिया ऑफ बीएसएनएल में आप कहीं पे पोस्टिंग हो सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी दोस्तों बता दूँ, नेशनलिटी भारतीय नागरिक होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे इन्होंने आगे वो मैं आपको बताऊंगा। एज लिमिट दोस्तों बता दूँ अंडर रिजर्व के लिए 30 साल है। ऐसे ही डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अप टू 45 ईयर के जो कैंडिडेट है वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा जो भी दोस्तों ये सर्टिफिकेट, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। उसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जिस भी कैटेगरी में अगर कोई बिलोंग करता है कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में या किसी और कैंडिडेट में, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट होगा दोस्तों। जी हाँ, जिसमें एप्टीट्यूड भी होगा और टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चंस भी होंगे। Candidate appearance in computer-based test shall be given a score and on the computer-based test objective types and the basis of number of the session। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होने वाला है। जी हाँ, नॉर्मल एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें एप्टीट्यूड के कुछ सवाल रहेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 20% जो पोर्शन है वो एप्टीट्यूड का रहेगा, बाकी जो 80% पोर्शन है वो टेक्निकल एग्जाम का रहेगा। तो वही मैं आपको बताऊँगा कि अभी आप बेफिक्र होकर रहिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन अराइज एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स वुड बी अडॉप्टेड। सेलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो भी उनकी भी मेरिट लिस्ट जो होगी विल गो टू फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द डेट एंड वेन्यू फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। और BSNL रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ पोस्ट को भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है दोस्तों। ये सब यहाँ पे कुछ इन्होंने रूल्स वगैरह दे रखे हैं जो आप अच्छे से जाके गो थ्रू कर सकते हैं। ज़्यादा मैं आप लोग का इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो एग्ज़ाम होने वाला है डीआर वाला टेलीकॉम इंजीनियर वाला जो पेपर है, पेपर 1 कॉमन रहने वाला है। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें 40 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट 2 जो है कोर टेक्नोलॉजी बेस रहेगा जिसमें टेक्निकल टेस्ट होने वाला है। 160 नंबर का पेपर रहेगा और 160 इसमें क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपको जो ड्यूरेशन मिलेगा 180 मिनट यानी 3 घंटे का ड्यूरेशन आपके पास रहेगा। 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करना है, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। जैसा कि लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना रहेगा। तो आप अगर अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो डेफिनेट सी बात आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ऐसे जो फाइनेंस वाला है दोस्तों, उनकी भी टेक्निकल पेपर फाइनेंस से रिलेटेड होगा। इसमें 160 क्वेश्चन आएंगे और एप्टीट्यूड का पेपर जो है वो कॉमन रहने वाला है दोनों के लिए ही। तो वो बात भी आप याद रख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर रहेगा और एक नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 यहाँ पे रखी गई है दोस्तों। जी हाँ, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे एप्लीकेबल है।
जनरल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया पासिंग मार्क्स का 50% है, और अदर कैटेगरी के लिए जैसा कि रिलैक्सेशन बार दिया रहता है, तो यहाँ पे भी है 45% और 35% रेस्पेक्टिवली जो है वो डिफरेंट कैटेगरी को यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है। कैंडिडेट जो है वो external.exam.bsl.co.in जो वेबसाइट है इनकी, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एग्जामिनेशन की फीस होगी लगभग 2500 रुपये रहेगी। जी हाँ, 2500 रुपये वो COBC EWS कैंडिडेट के लिए, और 1250 SC ST NPW कैंडिडेट के लिए रहने वाली है दोस्तों। द अमाउंट ऑफ फीस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी अदर फॉर्म, फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। ये बात आपको पता ही होगी, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जो है 27 सिटीज़ यहाँ पे दी गई है, जो कि नीचे एनेक्सर वगैरह के भी दिया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा नीचे क्या इसमें सिटीज़ है। एडमिट कार्ड जो है दोस्तों, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का जो होगा वो आपका साइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं जब भी अवेलेबल होगा। मैं उस टाइम पे भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जब भी एडमिट कार्ड वगैरह आएगा या क्या इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है, उसको लेके मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूँगा फ्यूचर में, तो आप बेफिक्र होकर रहिए उससे भी। और चैलेंजिंग जो है कंटेस्ट विंडो आफ्टर द ऑनलाइन एग्जाम, उसके लिए 5 दिन का एक विंडो भी ओपन रहेगी। अगर आप किसी को क्वेश्चन पे कोई चैलेंज करना है या किसी को कोई डाउट है तो उस पर चैलेंज करके भी अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कुछ भी आप माल प्रैक्टिस वगैरह करते हैं या कुछ चीटिंग वगैरह करते हैं तो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ दिए हुए, ये मैं नहीं जा रहा हूँ, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगा रहा हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों। तो टेलीकॉम ऑपरेशन जो है दोस्तों, उसके लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपका किया हुआ है, या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री है, या फिर कोई इसके इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग की डिग्री है। मिनिमम 60% मार्क्स अगर आपके हैं, फुल टाइम कोर्स अगर आपका रेगुलर में किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल में या इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिसिप्लिन एज ए कोर विथ अदर एसोसिएटेड एंड इमर्जिंग ब्रांच, अगर किसी और ब्रांच में भी जो किसका कॉम्बिनेशन है अगर आपका किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। फाइनेंस के लिए आपका CMA या फिर CA अगर किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। पार्ट 1 जो रहेगा क्वालिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा सफिशिएंसी का रहेगा, जिसमें रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन देंगे, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कंप्रेशन एनालिसिस के क्वेश्चन देंगे। पार्ट 2 की अगर बात करें दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली टेलीकॉम इंजीनियर वाला जो पोस्ट है उसके लिए सिग्नल प्रोसेसिंग, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट का रहेगा। वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वायरलेस मोबाइल, फंडामेंटल ऑफ LTE IP, सब सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ 5G, इन सब के क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल रेडियो, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, KPI वगैरह क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। और फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट रहेगा, जिसके वीडियोस मैं काफ़ी सारे अपलोड भी कर चुका हूँ, काफ़ी सारे MCQs मेरे चैनल पे भी आप जाकर देख सकते हैं। नेटवर्क से रिलेटेड कंप्यूटर नेटवर्क के फंडामेंटल ऑफ सिग्नलिंग वगैरह करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट ICT के जो थ्रू मिटिगेशन होता है वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले। वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी क्वेश्चन रहने वाला है। टेलीकॉम ट्रांसफ़र इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहने वाला है। IP नेटवर्क, ये काफ़ी अच्छा पार्ट है दोस्तों। जो CS वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो काफ़ी स्पेशल रहने वाला है, ये उनको पता भी होगा। इन पर काफ़ी सारे हम लोगों ने MCQ देख चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1500 के आसपास MCQs मैं ऑलरेडी इस पर करा चुका हूँ। तो वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर कोई देखना चाहे तो वीडियो जाके देख सकता है इन क्वेश्चंस पे। डेफिनेट सी बात है, इन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये जो है लेक्चर आप दोस्तों जरूर देख के जाइएगा ताकि आपको काफ़ी हेल्प रहे। नेटवर्क डिज़ाइन वगैरह, IP सिक्योरिटी वगैरह के भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो आती है, IoT वगैरह हो गई, या सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स हो गए, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, या ट्रेंड में ये सभी टेक्नोलॉजी, तो इन पर भी आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इन पर भी डिफरेंट MCQs मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, वो जाके चाहे तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, SPM वगैरह का जो कोर्स होता है, PERT, ग्रांड चार्ट वगैरह, CPM, ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी सारे रहने वाले हैं। इसका वेटेज भी दोस्तों आप देखें तो 15% इसका वेटेज है। इवन यहाँ पे इसका 15% वेटेज है। तो वेटेज वाइज भी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज की पोर्शन रहने वाला है, बट ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप ऐसा इसीलिए एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। एडवांस अकाउंटिंग में, अगर अकाउंटिंग वाले के जो ये टेक्निकल पार्ट है फाइनेंस का, उसके भी कंसल्टेशन ऑफ फाइनेंस और BSNPL फाइनेंस रेशोज़ के क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और ये जो फाइनेंस सेक्टर है, कॉस्ट अकाउंटिंग होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, इसके भी पेपर यहाँ पर रहने वाला है। कॉर्पोरेट ऑफ लॉ और ऑडिट एश्योरेंस के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट के भी यहाँ पे 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 27 सिटीज़ में यहाँ पे सेंटर आ सकता है, तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पे अपनी रेस्पेक्टिव सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई अगर न्यू दिल्ली से बिलोंग करता है तो उसको प्रायोरिटी 1 पे सेट कर सकता है। ऐसे कोई हैदराबाद से अगर है तो हैदराबाद को सेट कर सकता है। और डिफरेंट सिटीज़ यहाँ पे दे रखी है, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिसके आसपास बिलोंग करते हैं वो सिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबिलिटी, अगर कोई कैंडिडेट PW कैंडिडेट है तो इस फॉर्मेट में तो यहाँ पे साइन करा के लाके आना पड़ेगा, तभी वो वैलिड माना जाएगा।
तो ये फॉर्म वगैरह कुछ उन्होंने दे रखे हैं। यहाँ पर दोस्तों एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो चुकी है। पहले जिसकी डेट थी वो फ़ेब में ही थी, बट अब 31 मार्च गवर्नमेंट ने कर दी है और नंबर ऑफ़ पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, जो भी फ्रेशर है या कोई अगर एक्सपीरियंस भी है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो डेफिनेट सी बात है इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।